ग्रेनरी है दक्षिण भारत की, ग्रेनरी है दक्षिण भारत की, कावेरी नदी घाटी और माही नदी कर्क रेखा को, माही नदी कर्क रेखा को दो बार है काटी। माही नदी कर्क रेखा को दो बार है काटी। एमपी से निकल राजस्थान गई, एमपी से निकल राजस्थान गई, गिरती गुजरात खंभात खाड़ी। एमपी से निकल राजस्थान गई, गिरती गुजरात खंभात खाड़ी। कौन? माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है और मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान जाती है और गुजरात और फिर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था 2015 में, बना था 2015 में। और कर्क मकर के बीच के कंट्री, कर्क मकर के बीच के कंट्री शामिल है इसमें। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा, जो शुरू हुआ था भारत में, जो शुरू हुआ था भारत में। ठीक, फिर क्या है? पहले आए जीव कवच से, ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन वैसे सारे आए हुए हैं। पहले आए जीव कवच से, यानी कि सबसे पहले धरती पर कौन आया? कवच वाले जीव। बाद में आए कीट, बाद में आए कीट, पहले आए जीव कवच से, बाद में आए कीट, और फिर मिले सरीसृप स्तनधारी, आए सभी शरीर, फिर मिले सरीसृप स्तनधारी, आए सभी शरीर। देखो, पहले जो कवच वाले जीव हैं वो आए, बाद में कीट आए, फिर सरीसृप आए, फिर स्तनधारी आए और आए सभी शरीर। ध्रुवदास भगत नामावली, ध्रुवदास भगत नामावली, नाभादस भक्तमाल, उस्मान लिखे चित्रावली, रसिक प्रिया केशोदा, रस खान प्रेम वाटिका लिखी, रस खान प्रेम वाटिका लिखी। ध्रुवदास ने क्या लिखी? भगत नामावली। नाभादास ने भक्तमाल लिखी है। उस्मान ने क्या लिखी है? चित्रावली लिखी है। रसिक प्रिया केशव दास ने लिखी है और रसखान ने लिखी है प्रेम वाटिका। तो ध्रुवदास भगत नामावली, नाभादास भक्तमाल, उस्मान लिखे चित्रावली, रसिक प्रिया केशोदा, रसखान प्रेम वाटिका लिखी, रसखान प्रेम वाटिका लिखी। खैरुल मंजिल मस्जिद थी, खैरुल मंजिल मस्जिद थी, बनवाया माहम अनगा। अब 22 मई को दिवस मनाए जो है जैव विविधता, 22 मई, 22 मई को दिवस मनाए जो है जैव विविधता। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है, परिवहन एवं संचार का विकास पर आधारित है। जो वैश्विक गांव की संकल्पना का जो विकास है उस पर किस पर आधारित है? परिवहन और संचार पे। यूएन देशा, यूएन दिशा 55% शहरी हैं, यूएन देशा क्या कहती है? 55% शहरी हैं। और कूड़ा जलाने में यूज है जिसका, कूड़ा जलाने में यूज है जिसका, इंसीनरेटर उपयोगी है। कूड़ा जलाने में किसका यूज करते हैं? इंसीनरेटर, इंसीनरेटर का यूज करते हैं कूड़ा जलाने में। 1854 में वुड का घोषणा पत्र मिला, 1854 में वुड का घोषणा पत्र मिला। हंटर आयोग बना 1882, 1917 सैंडलर आयोग, 1944 सार्जेंट आयोग बना। 1854 में वुड का घोषणा पत्र मिला, हंटर आयोग बना है 82। कब? 1882। हंटर आयोग बना 1882, 1917 सैंडलर आयोग, 1944 में सार्जेंट आयोग बना। फिर सबसे ऊंचा भारत का है कुचिकल जलप्रपात, सबसे ऊंचा भारत का है कुचिकल जलप्रपात, बाराही नदी कर्नाटक में है फेमस जलप्रपात।
सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन है? कुचिकल है, 455 मीटर ऊंचा है। ठीक, बाराही नदी कर्नाटक में है। ठीक है ना, बाराही नदी कर्नाटक में है कुचिकल। ठीक, और जो क्या है फेमस है, ये क्या है सबसे ऊंचा है वाटरफॉल। इडेफिक मिट्टी से जुड़ाव है, इडेफिक मिट्टी से जुड़ाव है। थार व राजस्थान मरुस्थल, थार व राजस्थान मरुस्थल में किस तरह की मिट्टी का जुड़ाव है? इडेफिक मिट्टी। और प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव है, प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव है। वनस्पति जलवायु सूचक, वनस्पति जलवायु सूचक कोपेन से लगता लगाव है, कोपेन से लगता लगाव है। काली मिट्टी रेगुर मिट्टी होती या परिप, आर्द्रता रखी मैक्सिमम, कपास हेतु सर्वोत्तम। बागौर व आदमगढ़ एमपी से, बागौर व आदमगढ़ एमपी से पशुपालन के साक्ष्य मिले। और मध्य पाषाण काल था ये, माइक्रोलिथ प्राचीनतम साक्ष्य था ये। बागौर और आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में। यहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और मध्य पाषाण काल था ये जो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं वो कब का है? मध्य पाषाण काल का है। और माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ, ठीक, इसको क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ भी कहते हैं। और ये प्राचीनतम साक्ष्य हैं। ठीक है, प्राचीनतम साक्ष्य हैं पशुपालन के। कहाँ? बागौर वादम गढ़ एमपी से। यजुर्वेद पुरोहित अधर्व्यू था, यजुर्वेद पुरोहित अधर्व्यू था, शुक्ल कृष्ण में बटा हुआ। यानी यजुर्वेद जो है शुक्ल और कृष्ण में बटा हुआ है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। वाजस्नेही शुक्ल संहिता, वाजस्नेही शुक्ल संहिता, कृष्ण संहिता 4 हुआ। तो ये कैसे हुए? वाजस्नेही शुक्ल संहिता और कृष्ण संहिता, ये कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक, वाजस्नेही शुक्ल यजुर्वेद और संहिता और कृष्ण और संहिता 4 हुआ। कैसे 4 हुए भाई? देखें, 1 2 3 और 4 कृष्ण संहिता। ओके, नहीं ये नहीं, यजुर्वेद देखो, यजुर्वेद पुरोहित अधर्व्यू था, शुक्ल कृष्ण में बटा हुआ, वाजस्य नहीं शुक्ल संहिता, कृष्ण संहिता 4 हुआ। काठक कपिष्ठल मैत्रायणी, काठक कपिष्ठल मैत्रायणी तैतरीय संहिता 4 हुआ। यजुर्वेद के 4 जो हैं पार्ट वो ऐसे हैं, काठक है, कपिष्ठल है, मैत्रायणी है, तैतरीय है और संहिता 4 हुआ। ठीक है, इसको एक बार देख लेना सही से। देखो, कृष्ण संहिता 4 हुआ, मतलब जब मैंने पोयम बनाई थी तो कृष्ण संहिता इसका मतलब 4 पार्ट में बटा है। काठक है, कपिष्ठल है, मैत्रायणी है, तैतरी है, संहिता 4 हुआ। ठीक है, कृष्ण संहिता 4 पार्ट में बटा होगा। काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैतरी, संहिता 4। तो ये पोयम मैंने बनाई थी, कई दिन से रिवीजन नहीं की तो लगता कुछ भूल गया मैं। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में मणिग्राम होय या नाना देशी, दक्षिण भारत में मणिग्राम हो या नाना देशी, धंधा करें विदेशी। दक्षिण भारत में मणिग्राम और नाना देशी, नाना थे, ठीक, धंधा ये विदेश से धंधा करते, नाना देशी। ठीक है, मणिग्राम और नाना देशी, दक्षिण भारत में मणिग्राम और नाना देशी जो क्या करते थे? विदेशियों से धंधा करते थे। समुद्रगुप्त के समकालीन, समुद्रगुप्त के समकालीन विष्णु गोपा रहता कांची, समुद्रगुप्त के समकालीन विष्णु गोपा रहता कांची। और नीलराज अवमुक्तपुरम में उग्रसेन पालक का, धनंजय रहे कुलस्थपुर में, है सब दक्षिण के वासी। समुद्रगुप्त के समकालीन, समुद्रगुप्त के समकालीन कौन थे? विष्णु गोपा। कहाँ रहते थे? कांची में। नीलराज कहाँ रहते थे? अवमुक्तपुरम में। और उग्रसेन पालक्का में रहते, धनंजय रहे कुलस्थपुर में। ये सब कहाँ के हैं? दक्षिण के लोग हैं, दक्षिण के वासी हैं। समुद्रगुप्त के समकालीन विष्णु गोपा रहता कांची, नीलराज अवमुक्तपुरम में, उग्रसेन पालक्का, धनंजय रहे कुलस्थपुर में, हैं सब दक्षिण के वासी। बृहदीश्वर मंदिर प्रथम बना, बृहदीश्वर मंदिर प्रथम बना, गंगई कोटचोलपुरम द्वितीय। महाबलीपुरम पल्लव राजा का, महाबलीपुरम पल्लव राजा का, नरसिंह वर्मन प्रथम। सप्त शिवालय से बन पे घोड़ा लगता था यद्यपि,
देखो ऐसा था, बृहदीश्वर मंदिर सबसे पहले बना, फिर गंगईकोंडचोलपुरम, ठीक, फिर महाबलीपुरम। और महाबलीपुरम पल्लव राजा का था, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। और फिर उसके बाद सप्त शिवालय, जिसे 7 पेगोडा कहते हैं, लगता था द्वितीय। मतलब ये क्रम से दिए हैं, सबसे पहले बृहदीश्वर मंदिर बना, फिर गंगईकोंडचोलपुरम, फिर महाबलीपुरम, ठीक। और महाबलीपुरम के बाद में एक्स्ट्रा नॉलेज ये है कि पल्लव राजा का था ये, नरसिंहवर्मन प्रथम। महाबलीपुरम पल्लव राजा का, पल्लव राजा थे, उन्होंने बनवाया था, वो थे नरसिंहवर्मन प्रथम। सप्त शिवालय या 7 पेगोडा, ठीक है, ये सबसे लास्ट में आता है, बनता है क्रम के साथ। मस्जिद अदीना पश्चिम बंगाल, जौनपुरी दरवाजा लाला, दाखिल दरवाजा गोंड मालदा, अहमदाबाद में 3 दरवाजा। मस्जिद अदीना कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। जौनपुरी दरवाज़ा जौनपुर में होगा लाला, और दाखिल दरवाज़ा गोंड मालदा में, गोंड मालदा दाखिल दरवाज़ा ये कहाँ है? ये भी वेस्ट बंगाल में। और अहमदाबाद में 3 दरवाज़ा, अहमदाबाद में क्या होता है? 3 दरवाजे हैं, ठीक है। देवगिरी से शंकर देव, देवगिरी से शंकर देव, था रामचंद्र देव, देवगिरी से शंकर देव, था रामचंद्र देव। होयसल के वीर बल्लाल, मधुरा वीर पांड्या, वारंगल से प्रताप रुद्रदेव। देवगिरी से कौन से? शंकर देव थे या रामचंद्र देव थे? देवगिरी से। अच्छा, होयसल के वीर बल्लाल थे, मधुरा से वीर पांड्या माने जाते हैं, वारंगल से प्रताप रुद्रदेव। संख्या में छोटी होती पर जलवा है इनका, संख्या में छोटी होती पर जलवा है इनका। और की स्टोन प्रजाति का ध्यान रखो इसका। की स्टोन प्रजाति कौन सी है? जो नंबर्स में तो कम होती हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। जैसे घुमा करके जैन हैं, ठीक, तो जितने भी जैन हैं वो सब समझो कि ठीक ठाक पोजीशन पे हैं। इसी तरीके से सिख छोटा सा हो सकता है पार्ट, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? की स्टोन प्रजाति कहते हैं। अच्छा भाई, खादी आई दूसरे में, खादी आई दूसरे में, दूसरे मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना। खादी आई दूसरे में, कृषि हुई निगेटिव तीसरे में। खादी आई दूसरे में, कृषि हुई निगेटिव तीसरे में। कृषि में जो निगेटिव, ठीक है, कृषि ऋणात्मक इंडेक्स कब दिखाया था? तीसरे पंचवर्षीय योजना में। विकास केंद्र उपागम अपनाया, विकास केंद्र उपागम अपनाया, ये थी योजना फोर्थ में, ये थी योजना फोर्थ में। गरीबी हटाओ फिफ्थ में, गरीबी हटाओ फिफ्थ में, ऊर्जा पे मैक्सिमम खर्च किया, योजना जो 6वीं 10वीं थी। एक बार फिर से पढ़ लें कि खादी आई दूसरे में, कृषि हुई निगेटिव तीसरे में, और विकास केंद्र उपागम अपनाया, ये थी योजना फोर्थ में। विकास केंद्र उपागम अपनाया था, ये योजना किसमें थी? फोर्थ में थी, ठीक। और गरीबी हटाओ फिफ्थ में, ऊर्जा पे मैक्सिमम खर्च किया, योजना जो 6वीं 10वीं थी, ऊर्जा पे मैक्सिमम खर्च हुआ है कब? योजना 6वीं और 10वीं में, ठीक। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चली योजना 6वीं में। संपूर्ण परिवार का अंगीकरण, संपूर्ण परिवार का अंगीकरण अपनाया IRDP ने 7वीं पंचवर्षीय योजना में। संपूर्ण परिवार का अंगीकरण अपनाया IRDP ने 7वीं में। हार्टिकल्चर मिशन 10th था, हार्टिकल्चर मिशन 10th था। विकास दर मैक्सिमम थी 11वीं, विकास दर मैक्सिमम थी 11वीं। कुल 7 वर्ष कोई प्लान नहीं चला, कोई 7 वर्ष कोई प्लान नहीं चला। अलगम ब्लूम रिलेटेड है, अलगम ब्लूम रिलेटेड है यूट्रोफिकेशन से, अलगम ब्लूम रिलेटेड है यूट्रोफिकेशन से। और जय भार पिरामिड समुद्र का, जय भार पिरामिड समुद्र का उल्टा बनता है जैसे,
जैव भार पिरामिड समुद्र का उल्टा बनता है जैसे। सौर विकिरण का इम्पॉर्टेंट रोल, सौर विकिरण का इम्पॉर्टेंट रोल होता है जल चक्र में, होता है जल चक्र में। अलगम ब्लूम किससे रिलेटेड है? यूट्रोफिकेशन से। और जैव भार पिरामिड, जैव भार पिरामिड कैसा बनता है? समुद्र का उल्टा बनता है। जैव भार पिरामिड, जैव भार पिरामिड समुद्र का, ठीक, उल्टा बनता है। जैसे सौर विकिरण का इम्पोर्टेंट रोल, सौर विकिरण जो आता है उसका इम्पोर्टेंट रोल किस में होता है? जल चक्र में होता है। और मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम, मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम किया शुरू यूनेस्को ने 1971 में। मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम किया शुरू यूनेस्को ने 1771 में। एम ट्रिप्स सॉफ्टवेयर है, एम ट्रिप्स सॉफ्टवेयर है बाघों की निगरानी से। एम ट्रिप्स सॉफ्टवेयर है बाघों की निगरानी से। और न्यूमानो कोशिश रोग हो गया, न्यूमानो कोशिश रोग हो गया कोयला के उद्योगों से, कोयला के उद्योगों से। आर्किड ब्रोमिलाइड है परजीवी पौधा, आर्किड ब्रोमिलाइड है परजीवी पौधा। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के, ठीक। न्यूमानोकोसिस रोग हो गया कोयला के उद्योगों से। आर्किड ब्रोमिलाइड है, आर्किड और ब्रोमिलाइड है, कौन से हैं? क्या हैं? परजीवी पौधे हैं। और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के, किसके? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के हैं ये आर्किड ब्रोमिलाइड। 1948 में IUCN बना यहाँ, 1948 में IUCN बना यहाँ। और लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आती है वर्ल्ड वाइड फंड नेचर से 1961 में। हेडक्वार्टर दोनों के ग्लैंड में, हेडक्वार्टर दोनों के ग्लैंड में है स्विट्जरलैंड जहाँ, है स्विट्जरलैंड जहाँ। 1948 में IUCN बना यहाँ, 1948 में IUCN बना यहाँ। और लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आती है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आती है वर्ल्ड वाइड फंड नेचर से, वर्ल्ड वाइड फंड नेचर से। और हेडक्वार्टर दोनों के ग्लैंड में, हेडक्वार्टर दोनों के ग्लैंड में जहाँ है स्विट्जरलैंड जहाँ। 1948 में IUCN बना, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट यहीं से आती है वर्ल्ड वाइड फंड नेचर से, वर्ल्ड वाइड फंड नेचर से 1961 से। हेडक्वार्टर दोनों के कहाँ है? यही है वर्ल्ड वाइड फंड नेचर से। 1961 में हेडक्वार्टर दोनों के इंग्लैंड में है जहाँ है स्विट्जरलैंड जहाँ, ठीक है। 1987 है में 1987 में मॉन्ट्रियल का प्रोटोकॉल बना, 1987 में मॉन्ट्रियल का प्रोटोकॉल बना। भारत में आगे चलकर, भारत ने आगे चलकर 1992 में इसको ज्वाइन किया, 1992 में इसको ज्वाइन किया। 1987 में मॉन्ट्रियल का प्रोटोकॉल बना, भारत ने आगे चलकर 1992 में इसको ज्वाइन किया। एक ही प्रजाति के जीव व पौधे, एक ही प्रजाति के जीव व पौधे करते जहाँ निवास। और कहते निकेत उसको हम करते, कहते निकेत उसको हम करते जहाँ निवास। हाथी घास सवाना की है, हाथी घास सवाना की है कैटबरी है न्यूजीलैंड। हाथी घास सवाना की है कैटबरी है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया की डाउन्स है, ऑस्ट्रेलिया की डाउन्स है साउथ अफ्रीका की बिल्ड, साउथ अफ्रीका की बिल्ड। लानोज वेनेजुएला की है, लानोज वेनेजुएला की है हंगरी की पूछताछ। कैंपोज मिले ब्राज़ील से अर्जेंटीना की पंपा।
अंटार्कटिका सवाना की है, कैडबरी है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की डांस है, साउथ अफ्रीका की बेल, लानोस वेनेजुएला की है, हंगरी की पुस्ताद, कैंपोज मिले ब्राज़ील से, अर्जेंटीना की पंपा। गौरैया दिवस 20 मार्च को, गौरैया दिवस 20 मार्च को, बाघ दिवस 29 जुलाई, गौरैया दिवस 20 मार्च को, बाघ दिवस 29 जुलाई, मृदा दिवस है 5 सितंबर, गैंडा दिवस सितंबर भाई, इसको रट लो भाई, गैंडा दिवस सितंबर भाई, रट लो इसको भाई। बायो वेटिंग जैव छिड़काव या बायो स्टिमुलेशन, बायो वेटिंग जैव छिड़काव या बायो स्टिमुलेशन, ये सब इन सीटू के गुण हैं या हो जैव संवर्धन। ठीक है, बायो वेटिंग जैव छिड़काव या बायो स्टिमुलेशन, ये सब क्या है, इन सीटू के गुण हैं। अच्छा, बायो रिएक्टर, बायो पाइल्स, कंपोस्टिंग या लैंड फार्मिंग, बायो रिएक्टर या बायो पाइल, कंपोस्टिंग या लैंड फार्मिंग, XC2 में आते हैं ये, कंपोस्टिंग या लैंड फार्मिंग। बायो रिएक्टर, बायो पाइल्स, ठीक, कंपोस्टिंग या लैंड फार्मिंग, ये सब क्या है, XC2 के एग्जाम्पल हैं, कंपोस्टिंग या लैंड फार्मिंग। इको मार्क का लोगो था, इको मार्क का लोगो था, इको मार्क कब आया, 1991 में, मिट्टी का बर्तन, इको मार्क का लोगो था, 1 मिनट, इको मार्क का लोगो था, मिट्टी का बर्तन, और कोले आर्द्र भूमि की, कोले आर्द्र भूमि केरल की, देती 40% चावल फुल वरदाना। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे क्योंकि फिर मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको टिक मार लेता हूँ और बस इतना ही करता हूँ। वैसे 1 घंटे का सोच रहा था लेकिन नहीं हो पाया। इको मार्क 1991 का लोगो था, मिट्टी का बर्तन, और कोले आर्द्र भूमि केरल की, कोले आर्द्र भूमि केरल की, देती 40% चावल फुल बर्तन। ठीक है, और यहीं तक रखते हैं भाई।